that is related to our nth term of Tn and sum of the nth term. मीन्स आपको सिर्फ प्रॉब्लम सेट के लिए दो फॉर्मूले जो है Tn और Sn के वो याद रखने. तो Tn nth term of any arithmetic progression, that is Tn. So nth term Tn equal to a plus n minus 1 into d, and sum of nth term, that is n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, or if you know first and last term, that time use this formula Sn equal to n upon 2 in bracket t1 plus tn. ये कब यूज करना है? जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होगा तब. तो सिर्फ दो फार्मूले से पूरा प्रॉब्लम सेट और चैप्टर कवर होता है, लेकिन इसके लिए एग्जांपल रेडी इंपॉर्टेंट है. तो सी दिस क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. एंड ऑफ द एपी मींस जो एपी है उसके एंड से फोर्थ टर्म चाहिए होगी. और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ये लास्ट टर्म है मींस Tn है, और ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से फर्स्ट टर्म D और Tn फाइंड आउट करके हम n टर्म फाइंड आउट करेंगे. मींस टोटल टर्म कितने, हाउ मेनी टर्म्स, और उसके बाद उसके पहले जो फोर्थ टर्म होगी पीछे से बोला है फ्रॉम एंड, फोर्थ फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. तो कैसे सॉल्व करेंगे? रेगुलर मेथड दी गई जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसे लिखकर जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. तो गिवन एपी, गिवन -11 -8 -5 and last term that is 49. अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेस मींस कॉमन डिफरेंस इनके बीच का क्या है, सेम ही होगा. अब इससे कंपेयर करते हैं हम लोग. तो एक ही वैल्यू फर्स्ट टर्म -11 है, डी फाइंड आउट करना है मींस t2 minus t1, तो -8 minus -11, t2 minus t1, so -8, and because of this minus sign it is plus 11, and therefore d equal to -8 plus 3, that is -8 plus 11, that is plus 3. अब ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू, और ये लास्ट टर्म है टीएम. टीएम कितना है 49. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एन मींस टोटल कितने टर्म्स है, और उसके बाद आखिरी का जो फोर्थ टर्म होगा वो फाइंड आउट होगा. तो यूज फार्मूला टीएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. तो यू नो 10 t10 that is 49. अब क्या करना है, ये फार्मूले में हमें जो वैल्यूज हमारे पास ए डी टी एन मालूम नहीं कि ये -11 -8 -5 से अगर 49 तक नंबर लिखे तो टोटल नंबर्स कितने होंगे वो हमें मालूम नहीं है. वो हमें पता करना है कि कुल कितने नंबर्स थे. तो टी एन दैट इज 49, ए -11, दिस एन we don't know, so we keep as it is. So n minus 1 into d, and d is 3. So first do this bracket multiplication. तो सबसे पहले ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते. तो see 49 equal to -11, then plus n और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3n, then -1 into +3, that is -3. So 49 equal to -11 -3, both are negative. -11 -3, that is -14 plus 3n. अब -14 भी अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो 49 plus 14 equal to 3n. अब 49 plus this 14, so 9 plus 4, that is 3. Then 4 plus 1 5 plus 1 6 equal to 3n. So
n equal to 3 into n. So it is 63 divided by 3. And when you divide this, 3 1 the 3 2 the 1 the means total 21 terms. मीन्स ऐसे कितने टर्म्स है 21. अब 21 टर्म है तो एंड से फोर्थ टर्म कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. अब एपी में टोटल 21 टर्म्स है, तो ये देखिए 21 20 then 19 18. तो एंड फ्रॉम फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो इस एंड से फोर्थ टर्म क्या आएगी 18. मींस T18 फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं therefore the fourth term from the end of the AP is 18. Therefore T18 equal to question mark. अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये लास्ट की वैल्यू टीएन होती है. तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि कुल कितने टर्म्स है, तो वो टीएन के फॉर्मूले से हमें मिल गया कि 21 टर्म्स थे. और फिर 21 से जो लास्ट फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे दिखा है मैंने ऐसे, तो एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दैट इज 18. अब 18 नंबर पे कौन सा नंबर होगा मींस T18 फाइंड आउट करना है. सो अगेन यूज दिस फार्मूला a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. तो T18 a is minus 11 plus n 18 minus 1 into d that is 3, then minus 11 plus 17 into d. So minus 11 plus 51. Again plus minus minus and greater number sign. Therefore T18 equal to 0 and this 40. So T18 is 40. Let's see third example. Example is in an AP the 10th term is means T10. 10th term is 46 and the sum of 5th and 7th terms is 52. Then find AP means arithmetic progression. So student, from this example first find out the given. क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग कि दी गई इंफॉर्मेशन क्या है. तो यहाँ पे हमें 10th टर्म मींस T10 एंड सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म की मींस T5 प्लस T7 equal to 52. So let's see how do we solve this example. So given T10 that is 46 and sum of 5th and 7th term is 50. Then question is find the arithmetic progression. मीन्स आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है जिसके लिए हमें a t की वैल्यू लगेगी, क्योंकि a अगर मिला तो हम लोग d उसमें ऐड करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, हमें tn का फार्मूला यूज करना है और tn के फार्मूले से दो इक्वेशंस फाइंड आउट करके जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर था, उसके हिसाब से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे. सो फर्स्ट वी राइट द मेन फार्मूला मींस tn that is a plus n minus 1 into d. Then convert this into T10.
because we know this value 46. So A plus this yarn is 10. 10 minus 1 D. Here we don't know the value of A and D. So keep as it is. Then 10 minus 1, 9. 9 into D, 9D. And this value is 46. 46 equal to A plus 9D. So our first equation is A plus 9D equal to 46. Then T5 plus T7 equal to 52. So write these two terms. T5. How can you find T5? So here when you put this value 5. So 5 minus 1. 5 minus 1, 40. And you don't know T5 and T7, but their sum is 52. So therefore A plus, see, A plus 4 minus 1, 5 minus 1, that is 4 into D. So this is A plus 4D. Here T7, how can you convert T7? A plus, here 7. 7 minus 1, 6 into D, 6D equal to 52. Then A plus A, 2A. 4D plus 60, 10D equal to 52. Then divide each term by 2. तो इसे 2 से डिवाइड हो रहा है ये तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे. ये स्टेप समझ में आ गई. T5 जैसे Tn का फार्मूला था उसे Tn के फार्मूले में क्या किया, उसको T5 में कन्वर्ट किया. फिर इधर T7 n की जगह पर 7 लेकर इसे कन्वर्ट किया और दोनों का सम कितना है 52 है. और फिर ये सम, और अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया 2 से तो ये A प्लस 2 5 जा 10, इसे भी 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 2 जा 4 एंड 6 जा 12. दैट इज आवर second equation. Then see A. Both the coefficient of A is same. So when you subtract these two from 1, that time you will get the value of D. So from or A plus 9D equal to 46 and A plus 5D equal to 26. And when you subtract, means we change this sign, then plus A minus A get cancelled. 9D minus 5D plus 5D था, अब उसकी साइन चेंज होके क्या हो गई है माइनस 5D. तो ये क्या हो गया 4D. हियर 0 2. रीजन subtracting equation 2 from equation 1. Then tell me the value of D. D के लिए क्या होगा, therefore D equal to 20/4. So D equal to 5. 4 1 जा and 4 5 जा 20. अब ये D के वैल्यू हम 1 या 2 में D के जगह पे पुट कर सकते हैं. पुट करके हमें क्या फाइंड आउट करना है A. So from 1 A plus 9D, 9 into D means 9 into D is 5 equal to 46. Therefore A plus 45 equal to 46. So A equal to 46 minus A plus 45. तो उधर ट्रांसफर करते समय क्या होगा माइनस हो गया एंड देयरफॉर A इक्वल टू 1. अब A और D हो चुका है, तो A और D हो चुका है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है AP मींस एक सीक्वेंस बनानी. तो सीक्वेंस कैसे हम लोग बनाएंगे T1 दैट इज A मींस 1, T2 T1 प्लस D. पहले भी हमने ये मेथड यूज किए. T2 दैट इज T1 की वैल्यू 1 प्लस D कितना है 5 मींस 6. देन T2 प्लस D मींस 6 plus D that is 5, again it is 11. And so on. Therefore the required
we require AP is 1, 6, 11 and so see all the steps and do revision.